जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। एक लेटेस्ट अपडेट जो बिहार एसएससी की तरफ से आया है, जिसमें जो है लगभग जो एडवर्टीजमेंट में पोस्ट है 23,175। जी हाँ दोस्तों, जो कि अभी तक का सबसे बड़ी वैकेंसी इसको माना जा रहा है बिहार एसएससी की। ठीक है, इसके लिए क्या कुछ एज रहेगा, क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या मांगा गया है, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड उन सभी बातों का हम लोग इस विषय में चर्चा करेंगे, है ना। तो ये जो है आपको एडवर्टीजमेंट इंटर लेवल पर ये भर्ती आई हुई है ना। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है उनको इस फॉर्म को आवश्यक भर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो फॉर्म है कई एक वर्षों के बाद आई है। चलिए हम लोग देरी नहीं करते हैं और एडवर्टीजमेंट की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, बिहार एसएससी बैक टू बैक वैकेंसी निकाल रहा है और बैक टू बैक प्रीवियस वैकेंसी को भी क्लियर करते चल रहा है। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग नोटिस देख लेते हैं। ये रहा नोटिस बोर्ड, जहाँ पे देखिए आपको 27 सितंबर 2025 को आपको इम्पोर्टेंट नोटिस दिया गया है, जिसमें सेकेंड इंटर लेवल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी कि बिहार एसएससी जो आपका है इंटर लेवल का, उसका एडवर्टीजमेंट के बारे में बताया गया है। तो ये रहा आपका, सबसे पहले ये नोटिस देखिए। इस नोटिस में क्या कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग का है, जिसमें बिहार एसएससी के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, है ना। और ये नोटिस जो है 27 सितंबर को ही रिलीज किया गया है। और ये जो विज्ञापन है, इस विज्ञापन में 65 विभिन्न विभाग हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है आपको यहाँ पे एलिजिबल जो भी कैंडिडेट होंगे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको इंटर स्तरीय पदों के लिए 10,976 रिक्तियों की अधियाचनाएं प्राप्त हुई है। जैसा कि बताया जा रहा है विभाग की तरफ से कि हाल ही में 10,976 रिक्तियां प्राप्त हुई है, जिसके अंतर्गत विभाग जो है उन सभी रिक्तियों को प्राप्त करके जो है इंटर लेवल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 2/2023 है ना, 2/23, ये जो विज्ञापन संख्या है पुराना वाला, जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का पिछला वाला एग्जाम भी अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है। हमको लगता है कि शायद इसीलिए रोका गया था, है ना। तो पिछला जो वैकेंसी था 100 और अभी का वैकेंसी है 10,976। ठीक है, उसको जो है आयोग जो है वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए रिक्तियों की कुल संख्या जो है बढ़ा करके 23,175 कर दिया गया है। ठीक है, तो इस संबंध में जो है अब नए कैंडिडेट जो उस वक्त फॉर्म फिलअप करने से वंचित रह गए थे, उनके लिए भी पोर्टल को ऑन कर दिया गया है, वो भी अब आवेदन कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट ऑलरेडी इसमें आवेदन कर चुके हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम, उनको आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नया विद्यार्थी को एक बार फिर से पुनः मौका दिया गया है ना। जिनका एज उस वक्त कंप्लीट नहीं हुआ होगा, है ना, या फिर छूट गया होगा, तो उन सभी के लिए ये बेहतर मौका है ना। तो देखिए अभ्यर्थियों को यही बात कहा गया है कि 15 अक्टूबर 2025 से आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट शुरू हो जाएगा। उसके बाद 27 नवंबर 2025 तक आपका जो है ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित कर लेंगे, क्योंकि वो लास्ट डेट रहेगा। फॉर्म फीस की अगर बात कही जाए तो आपको 100 रुपये फॉर्म फीस लगेंगे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा पैरा में ये कह रहा है कि इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जो आपके जितने भी प्रमाण पत्र हैं, चाहे वो शैक्षणिक योग्यता से संबंधित हो, है ना, तकनीकी योग्यता से संबंधित हो, फिजिकल डिजेबिलिटी से संबंधित हो, या फिर सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र हो गया, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हो गया, है ना। तो उन सभी तमाम जो प्रमाण पत्र है, इवन अगर आप संविदा पर नियोजन है तो उससे संबंधित आपका अनुभव प्रमाण पत्र हो गया, है ना। तो आवेदन भरने से पहले ये सब आप अपने पास सुरक्षित रख लें,
तब उसके बाद अप्लाई करें। अगर नहीं है तो सारा डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दें, और 1 महीने का आपको समय दिया गया है, इसी बीच आपको फॉर्म ऑनलाइन कर देना है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये किन एडवर्टीजमेंट की बात मैंने कहा है। ये सभी इसमें फ्रेश न्यू कैंडिडेट एलिजिबल है, और जो ऑलरेडी फिलअप कर दिए हैं उनको फिलअप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पे वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञापन संख्या 223 के अंतर्गत अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए हैं, उन्हें विज्ञापन संख्या 223 हेतु पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व से आवेदित अभ्यर्थी एवं विज्ञापन संख्या 223A हेतु आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी विज्ञापन संख्या 223A में सम्मिलित सभी पदों के लिए प्रतियोगी होंगे, है ना। तो जो भी आपका ये जो 10,000 सीट बढ़ा है, इसका भी लाभ आप ही लोगों को मिलेगा, है ना। तो आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि आपको बता दिया जाए, ये एडवर्टीजमेंट नंबर भी जो दिया गया होगा, देखिए यहाँ पे 223 ही है, यानी वही पुराना एडवर्टीजमेंट ही है, राइट। तो ये एक प्रकाशन जारी किया गया है ना, जो कि इंटर लेवल के लिए। इसके लिए एडवर्टीजमेंट देखिए, आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में पूरा डिटेल जानकारी दिया गया है ना। कौन कौन से विभाग में कितने पोस्ट हैं, ये सब सारी जानकारी है। इसमें निम्न वर्गीय लिपिक है, आपका जो है देखिए बहुत सारा समाहरणालय में है, कहाँ कहाँ है, सभी विभाग का यहाँ पे क्लियर करते हुए जो है लिखा गया। ठीक है, अलग अलग जो भी पोस्ट हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। जो नए कैंडिडेट हैं, शैक्षणिक योग्यता आपके लिए कुछ नहीं है। 18 आपके एज कंप्लीट होने चाहिए। 1 अगस्त 2025 से आपका उम्र सीमा की गणना किया जाएगा, और आपको 10+2 पास होने चाहिए, है ना। और जो भी आरक्षण का जहाँ तक बात है, तो आरक्षण से रिलेटेड आपका सर्टिफिकेट अनिवार्य है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास है तो आप भी एलिजिबल हैं, इस बात को ध्यान में रख लेना है। और एज रिलैक्सेशन जो है आपका वही 3:5 का रेशियो है, तो वो रेशियो जो है बरकरार रहेगा, है ना। तो चलिए, आई होप कि आप इन सभी बातों को समझ गए होंगे। और एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है आपका, वो भी देख ही लीजिए। परीक्षा शुल्क आपका यहाँ पे 100 रुपये है, ये बात पहले ही कह दिया गया है। ऑनलाइन आपका आवेदन किया जाएगा, ये बात भी हो गया। परीक्षा की प्रकृति क्या होगी, वस्तुनिष्ठ, यानी कि वही MCQ प्रश्न होंगे। इसमें प्रारंभिक परीक्षा MCQ होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से आपको रिक्तियाँ का जो है 5 गुना के बराबर चयन किया जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट एग्जाम हो गया Tier 1, उसमें जो है एडवर्टीजमेंट के जो संख्या है, यानी कि 23,000 है, तो 23,000 से का 5 गुना जो है जितना होगा उतना कैंडिडेट को जो है फर्स्ट वाले में सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद समान अंक अगर प्राप्त हो जाते हैं किसी कैंडिडेट का, तो उसमें जो है डेट ऑफ बर्थ फैक्टर रहेगा, जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा रहेगा उसको जो है कंसीडर्ड किया जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले की मेगा सूची में ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, अब आपका देखिए प्रारंभिक परीक्षा में आपका कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सामान्य अध्ययन होगा, समान विज्ञान होगा, गणित होगा, एवं जो है मानसिक क्षमता जांच में आपका कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा, लॉजिक हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ टोटल क्वेश्चन की, तो टोटल आपका जो है 150 प्रश्न होंगे, जिसमें एक सही उत्तर के 4 अंक दिए जाएंगे, वहीं एक गलत उत्तर के 1 अंक की कटौती की जाएगी। समय की बात की जाए तो आपको 2 घंटा 15 मिनट की समय होगी। प्रारंभिक परीक्षा आपका जो होगा हिंदी माध्यम एवं अंग्रेजी माध्यम दोनों में रहेगा, है ना। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली के तहत आपका जो है परीक्षा लिया जाएगा, इस बात को यहाँ पे क्लियर किया गया है। और आपका जो है देखिए 10+2 लेवल पर है, तो 10+2 लेवल पर ही जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात को यहाँ पे कह दिया गया है। जिसमें NCERT, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड और ICSE बोर्ड का जो पुस्तक होंगे 10+2 तक के, उन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेगा आपका समान कैटेगरी के लिए जो है आपको 40 नंबर, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, और SC/ST के लिए 34%, 32% महिलाएं के लिए, है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, इतना जो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिसमें आपका मैट्रिक का
मार्कशीट हो गया, मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, है ना, ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। इंटर का मार्कशीट हो गया, इंटर का सर्टिफिकेट हो गया। अगर आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान है, टाइपिंग का ज्ञान है, तो टाइपिंग से संबंधित उसका मूल प्रमाण पत्र हो गया। अस्थायी निवास और आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, है ना, दिव्यांगता अगर है तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, विहित प्रपत्र में संविदा नियोजन संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधित प्रमाण पत्र। तो ये सब अलग अलग जो प्रमाण पत्र है वो आपको दे देने हैं। याद रहे, जिनका डीडेट का अगर एनसीएल नहीं बना हुआ है जो, और वो एनसीएल कैटेगरी में आते हैं तो अपना एनसीएल जरूर बनवा लेंगे, और जो कैंडिडेट अपना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेंगे। ठीक है, तो ये रहा पूरा आपका इंफॉर्मेशन, जिसके तहत अब ऑनलाइन प्रक्रिया जैसे ही शुरुआत होगी हम एडवर्टीजमेंट लेकर के आएंगे, फिर से हम ऑनलाइन कैसे करना है इन सभी बातों का हम लोग जिक्र करते हुए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक बेहतर न्यूज़ है बिहार एसएससी की तरफ से जो आप सभी को बताया गया है ना। और देखिए, संविदा कर्मी जो होंगे उनके लिए भी जो है ये एक फॉर्मेट दिया गया है, इसमें संविदा के आधार पर कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र जो है उनको लगाना रहेगा, तो उसका फॉर्मेट जो रहेगा कुछ इस प्रकार रहेगा। फॉर्मेट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ पे जा करके इसको जो है डाउनलोड करके आप अपना बनवा लीजिएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट, ताकि जो है समय रहते आपका कोई काम बाधा ना पड़े। तो ये एक बिहार एसएससी की तरफ से जो है इलेक्शंस को देखते हुए लगातार वैकेंसी बिहार एसएससी की भी तरफ से जो है निकाली गई है। इसमें जो है बढ़ चढ़ कर आप लोग भाग लें। जहां कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस पर पूरी तरीके से ध्यान देते हैं। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।